हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो CSEET का रिजल्ट आ चुका है नवंबर सेशन का, और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट CS एग्जीक्यूटिव। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है रिगार्डिंग द कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस कितनी रहेगी, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन बोथ द मॉड्यूल्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा और आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो जो है यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। CS एग्जीक्यूटिव जो आपका सेकेंड लेवल का एग्जाम है आफ्टर CSEET, आप जो ये एग्जाम अपेयर करेंगे तो इसके साल में 2 सेशंस होते हैं। फर्स्ट इज जून सेशन एंड अदर वन इज दिसंबर। तो जून 26 जो है वो आपका अपकमिंग अटेम्प्ट रहेगा, दिसंबर 26 उसके बाद का अटेम्प्ट रहेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर CSEET हमने अभी अभी क्लियर कर लिया है, तो व्हाट इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर CS एग्जीक्यूटिव, लास्ट डेट क्या रहेगी। तो देखिए, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो CSEET का एग्जाम आपने पास किया है उसका रिजल्ट 1 साल तक वैलिड रहता है। 1 साल तक उसकी वैलिडिटी, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। काफी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती है। 1 ईयर के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये EET जो आपने अपियर किया है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, या बोलते हैं ना, वो माना ही नहीं जाएगा कि आपने एग्जाम अपियर किया है और आपको फिर से अपियर करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इमीडिएटली आपको एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लेना चाहिए। अब अगर कट ऑफ डेट की बात करें तो यहाँ पे 2 कट ऑफ डेट्स हैं आपके लिए। एक है 30 नवंबर 2025 जो इसी मंथ की आखिरी तारीख है, and another date is 31st January 2026। क्या फर्क पड़ेगा आप दोनों डेट्स में से किसको कट ऑफ डेट मानते हैं। देखिए, जो जून 2026 का आपका अटेम्प्ट है, अगर किसी को मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों अपियर करने हो जून 2026 के अटेम्प्ट में, तो उसको 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोनों मॉड्यूल यहाँ पे आपके जून में ड्यू हो जाएंगे, आप साथ में अपियर कर सकते हैं। अगर आपका प्लानिंग है कि भाई हमें एक ही मॉड्यूल अपियर करना है, वेदर इट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2, विच एवर मॉड्यूल इज, तो उस केस में 31 जनवरी 2026 आपके लिए डेडलाइन रहेगी। आप कोई भी एक ग्रुप अपियर कर सकेंगे जून 26 में, अगर आप इस डेट से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो। ठीक है, तो 30 नवंबर उनके लिए अर्जेंट है जिनको दोनों ग्रुप यहाँ पे देने। किसी का एक ग्रुप का प्लानिंग हो तो 31 जनवरी तक भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो चलेगा। इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करवाना अभी एकदम अर्जेंट नहीं रहेगा। दोनों में से जो भी मॉड्यूल देनी है दोनों ही एलिजिबल है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले 1 ही देना है या पहले 2 ही देना है, ऐसा कोई सीक्वेंस इंस्टीट्यूट ने जो डिसाइड नहीं किया। अगर 31 जैन से आप एक भी दिन लेट हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एग्जाम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू दिसंबर 26। इसमें कोई लेट एडमिशन का प्रोसेस, कोई लेट फीस या कोई टाइम एक्सटेंशन ऐसा कुछ नहीं आता है। जो डेडलाइन है वो फिक्स है और पहले से डिसाइडेड है। इसमें आपको टाइम एक्सटेंशन जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आपकी स्टोरी हो गई रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन डेट। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, दोनों में से कौन सी जो डेट है वो आपके लिए रेलेवेंट है और आपको किस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, जैसे आपने EET में किया था, पूरा ऑनलाइन है। ICSI.edu की वेबसाइट पे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CS एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन CSEET पास्ट, एक कैटेगरी आपको वहां पे मिल ही जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। और देखो, जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करोगे उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स हैं वो आपके घर पे उतना जल्दी डिलीवर होंगी, एंड जो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, तो आपकी जल्दी ड्यू हो जाएगी, आप फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराओ। एक ही ग्रुप देना है तो आप रजिस्ट्रेशन जनवरी में करा सकते हो, दिसंबर में करा सकते हो, कोई रश नहीं। तो ये डेट्स वाला पार्ट पहले मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक प्री टेस्ट प्रोग्राम, 2 चीजें रहेंगी। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको यहाँ पे बोलेंगे TDOP, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। पहले था ODOP, दैट वाज 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब इसको रिसेंटली इन्होंने जो है रिवाइज कर दिया और अब 1 डे के बदले वो 3 डे जो है प्रोग्राम हो चुका है, दैट इज कॉल्ड TDOP। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आपको आपके नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस पे अटेंड करना रहेगा, डिपेंडिंग कि आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया। आपको वहां से आपके लोकल चैप्टर ऑफिस से ईमेल आ जाएगा। यहाँ पे कुछ सेशंस आपको अटेंड करने हैं जहाँ पे कुछ रिस्पेक्टेड कंपनी सेक्रेटरीज, कुछ प्रोफेशनल्स आएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट पे आपके साथ बात करेंगे, जो चीजें आपको कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर काम आ सकती है, रिलेटेड टू द सिलेबस, रिलेटेड टू द CS कोर्स,
अगर रिगार्डिंग द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें रहेंगी। और कुछ जनरल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट वाले भी सेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन जो है वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपके लिए कंडक्ट करता है, एंड दिस इज मैंडेटरी, ये आपको कंप्लीट करना ही है आपका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, तो ये नेसेसरी होगा। एक प्री टेस्ट वाला कंसेप्ट है आईसीएसआई के पोर्टल पे। चलिए, तो प्री टेस्ट वाला एक कंसेप्ट है जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है और काफी टाइम से है, ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे, आईसीएसआई के पोर्टल पे एक ऑनलाइन टेस्ट अपीयर करना होगा। अब ये ऑनलाइन टेस्ट वैसा नहीं है जैसा आपका सीएसडब्ल्यूटी रहा था, जहाँ पे प्रॉक्टरिंग है, रिमोट प्रॉक्टरिंग है, या फिर वेबकैम ऑन रहेगा, माइक ऑन रहेगा, एक आपको टाइम फिक्स होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक बेसिक फॉर्मेलिटी है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि थोड़ा बहुत आप अपने मॉड्यूल घुमा लो बिफोर फिलिंग अप योर एग्जाम फॉर्म, वैसा रहेगा। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो भी, जैसे आप मॉड्यूल 1 सपोज अपीयर कर रहे हैं, तो मॉड्यूल 1 के जो 4 पेपर्स हैं, हर एक पेपर का आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, विच इज एमसीक्यू टेस्ट। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको ध्यान रखना है, और 50 एमसीक्यूज रहते हैं, 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, और वो आपको टेस्ट अपीयर करना है। अच्छा, ये टेस्ट अपीयर करते टाइम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पूरा पढ़ के एक प्रॉपर एग्जाम की तरह ही उसको अपीयर करना है। जो टाइम लिमिट है उसके अंदर आप चाहे तो मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं। तो जो काफी लोग सीएसडब्ल्यूटी में भी करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करता है, बट एक जोक चलता है कि यार गूगल और चैट जीपीटी के थ्रू बहुत लोग एग्जाम अपीयर कर भी लेते हैं, वैसा है। तो यहाँ पे आप खुला ओपनली लीगली ये चीज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हर एक पेपर आपको इसमें क्लियर करना होगा, और इसमें ऐसा भी नहीं कि एक ही अटेम्प्ट है, एक पेपर के अप टू 99 अटेम्प्ट्स हैं। अगर आपने आज जेआईजीएल का पेपर अपीयर किया, आप उसमें क्लियर नहीं हो पाए, 24 आवर्स के लॉक इन टाइम के बाद आप फिर से वापस वो पेपर अपीयर कर सकते हो। और ये आपका एग्जाम फॉर्म भरना होता है मार्च में, उसके पहले आप कभी भी इसको कंप्लीट कर लो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास इनफ टाइम है, तो कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो टीडीओपी की डिटेल्स आपको पता चल गई, प्री टेस्ट की डिटेल पता चल गई। ये 2 फॉर्मेलिटी है, ये दोनों फॉर्मेलिटी अगर आप पूरी करोगे उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपका एग्जाम ड्यू है उससे पहले आपको ये करना है। अगर आप दोनों मॉड्यूल के एग्जाम जून में दे रहे हो तो दोनों मॉड्यूल की प्री टेस्ट आपको कंप्लीट करनी है। एक मॉड्यूल का एग्जाम दे रहे हो तो एक ही मॉड्यूल की प्री टेस्ट आपको कंप्लीट करने के लिए कंपल्शन है। आप दोनों कंप्लीट करते हो तो वेल एंड गुड, फिर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देनी पड़ेगी। बट एग्जाम कौन सा ग्रुप का आपका ड्यू हो रहा है, कौन सा आप अपीयर कर रहे हो, उसके बेसिस पे ये चीज डिपेंड करती है। क्लियर? चलिए, तो ये ट्रेनिंग और प्री टेस्ट वाला आपका जो पूरा पॉइंट है वो मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पे ये प्रोसेस डब्ल्यूटी से डिफरेंट है। डब्ल्यूटी में आपने वन टाइम एक अमाउंट पे किया और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस सब कुछ कवर हो गया। यहाँ पे ये चीजें 2 पार्ट में होंगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसमें जो फीस आपकी लगेगी अप्रोक्सीमेटली दैट इज अराउंड 18,500। ये कुछ 400 या 600 के अप्रोक्स आपको लमसम अमाउंट बता रहा हूँ, 18,500 के अराउंड है। इसमें आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आपकी टीडीओपी की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्री टेस्ट जो आप अपीयर करोगे उसकी फीस, ये सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, तो आपको ये वन टाइम पे करना होता है। दिस अमाउंट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 years। ये आपका एडमिशन हो गया सीएस एग्जीक्यूटिव में। दिस इज नॉट मॉड्यूल वाइज, दिस इज सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल। ठीक है, ये लेवल वाइज है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव पूरा, उसके लिए आपको एक बार ये अमाउंट जो है पे करना है। अच्छा, कोई अगर सीएसडब्ल्यूटी का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो उसे ना एग्जेम्पशन का 5,000 अलग से पे करना पड़ता है, बट वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप सीएसडब्ल्यूटी पास करके आए हो। तो ये अमाउंट जो है वो ऑप्शनल है, वो सबके लिए नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए है। तो आपके लिए ये कॉस्ट रहेगा 18,500, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपने डब्ल्यूटी पास किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एग्जाम फीस अलग से रहेगी। ये एग्जाम फीस जो होती है दिस इज 1,500 रुपीज पर मॉड्यूल पर अटेम्प्ट। जब भी आप एग्जाम अपीयर करेंगे, मॉड्यूल 1 का अगर अपीयर कर रहे हैं तो 1,500, मॉड्यूल 2 का अपीयर कर रहे हैं तो भी 1,500, दोनों मॉड्यूल अपीयर कर रहे हैं तो ये डबल हो जाएगा, दैट इज 3,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम फीस आपको पे करनी है। एग्जाम फीस के लिए जो कट ऑफ डेट है वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। जो आपका एग्जाम फॉर्म आएगा, ठीक है, वो आपका शुरू होगा 26 फरवरी 2026 से, और उसकी लास्ट डेट रहेगी 25 मार्च 2026। तो ये एग्जाम फॉर्म की डेट है फॉर
जून 2026 सेशन। और जो दिसंबर के लिए डेट्स होती हैं अभी तो आपको नीड नहीं लेकिन बता ही देता हूँ, वो 26 अगस्त से स्टार्ट होती है और 25 सितंबर तक जाती है। इस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का विंडो ओपन रहता है। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो फिर इसमें एडिशनल फीस पे करके और 10-15 दिन तक ओपन रहता है। जैसे ये मार्च है ना, तो 9 या 10 अप्रैल तक जो है अप्रॉक्स ओपन रहता है। आप उसमें एक्स्ट्रा फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट 1 मंथ का विंडो है, इनफ टाइम है, तो टाइमली करवा लेना चाहिए। ये एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपका वो TDOP और जो प्री टेस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 2 फॉर्मेलिटी के बाद ही आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो एक्सेप्ट होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम फॉर्म का टाइमलाइन। अब देखिए, हमने रजिस्ट्रेशन की डेट्स देख ली कि रजिस्ट्रेशन आपको कब तक कराना है, उसका कट ऑफ क्या है, ट्रेनिंग और प्री टेस्ट के बारे में बात कर ली, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात कर ली, और एग्जाम फॉर्म कब तक फिलअप करना है उसके बारे में हमने बात कर ली। तो बेसिक चीजें जो ICSI की जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग और CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन, वो सारी यहाँ पे क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, टोटल 7 पेपर्स हैं आपके। 4 पेपर्स मॉड्यूल 1 में रहेंगे, 3 पेपर जो है वो आपके मॉड्यूल 2 में रहेंगे। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देखें, तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 में जो आपका पहला पेपर है दैट इज JIGL जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रिसेंटली इसमें कुछ चैप्टर्स कट डाउन हुए हैं तो नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम हो गए, लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, एडमिन लॉ, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड पहले होता था, अब आ गया है BNS BNSS, जो लेटेस्ट एक्ट है 2023 के, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज एविडेंस लॉ। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और आर्बिट्रेशन लॉ पढ़ेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अच्छा, आपके 2 नॉन चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्ट्स वो यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा वेटेज है। तो जो EET में पढ़ा हुआ यहाँ पे भी आपको कम से कम 15 से 20 मार्क्स इस पेपर में देके जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, यहाँ पे प्रूव हो रहा है। कोई पार्ट्स नहीं है, 100 मार्क्स का एक पूरा सब्जेक्ट है। आपके 14 चैप्टर्स हैं, पार्ट A B C ऐसा कुछ भी डिवीजन या बाइफर्केशन यहाँ पे नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ, 100 मार्क्स का पेपर, अगेन पूरा कंपनीज एक्ट आपका। तो जो EET में एक चैप्टर पढ़ रहे थे कंपनी लॉ के एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको पूरा एक्ट पढ़ने को मिलेगा। इसको इंस्टीट्यूट ने बांटा हुआ है पार्ट A और पार्ट B, 60 + 40, वो तो फिर आगे जब पढ़ेंगे तो चैप्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट है SBIN, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉ। इसमें भी इन्होंने डिवीजन किया हुआ है पार्ट A + पार्ट B, और उसी तरीके से हम इसमें यहाँ पे अप्रोच करेंगे। अगेन द रेशियो इज 60-40। लेबर लॉ वाला पार्ट आएगा पीछे, वो 40 मार्क्स का है। आगे बिजनेस सेटअप करने के प्रोसीजर्स हैं दैट इज 60 मार्क्स। CAFM इज योर 4th पेपर। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, 60 + 40। FM इज 40 मार्क्स एंड अकाउंटिंग इज 60 मार्क्स। थियरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर है, सारे सम्स नहीं आएंगे, थियरी भी आती है। तो दोनों में से जो चीज आपकी स्ट्रेंथ आपको लगती है आप उसको यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हो। पेपर में अराउंड 40% जैसा थियरी वाला पार्ट रहता है, और सम्स जो है अकाउंट FM मिला के दोनों अराउंड 60 to 65% हो सकते हैं। तो ये हम मान के चलेंगे। ग्रुप 2 की बात करें तो यहाँ पे पेपर नंबर 5 जो है दैट इज CMSL, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ। ये आपका स्टॉक मार्केट वाला सब्जेक्ट है। इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है। वैसे ही एक सब्जेक्ट है ECIPL, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो ये सब काफी सारे इसमें अलग अलग एक्ट्स आएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंपटीशन एक्ट है, रेरा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क है। ये सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आगे जाके हम देखेंगे। लास्ट पार्ट है आपका दैट इज टैक्स लॉज। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे 60 + 40। अगेन यहाँ पे DT + IDT, इनकम टैक्स, GST, कस्टम, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर अप होने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। ये बाइफर्केशन आपके सामने है। अब कौन सा ग्रुप आपको पहले अपीयर करना चाहिए, साथ में अपीयर करना चाहिए, ये सब क्वेरीज जनरली स्टूडेंट्स की रहती है, तो उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ और पॉइंट्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लियर करवा दूं कि ये सब्जेक्ट्स जो आपके रहेंगे, आप पहले कोई भी मॉड्यूल अपीयर कर सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंस्टीट्यूट जो एग्जाम लेता है, वो जो एग्जाम का आपका टाइम टेबल रहता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको ध्यान रखना है।
टाइम टेबल ऐसा रहेगा, पहले ग्रुप 1 का पेपर, फिर आपका आएगा ग्रुप 2 का पेपर, फिर आएगा वापस से ग्रुप 1 का पेपर, फिर ग्रुप 2, फिर से ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 1। ये है आपका पेपर्स का टाइम टेबल, और ये बैक टू बैक 7-8 दिन में एग्जाम हो जाता है। दिसंबर है तो क्रिसमस की छुट्टी आ जाती है, जून में कितनी बार छुट्टी नहीं आती है, 7 दिन में 7 पेपर, ठीक है वैसा है। अब अगर कोई स्टूडेंट एक मॉड्यूल अपियर कर रहा है तो उसका एग्जाम ऑल्टरनेट डे आता है, उसको बीच में एक गैप मिल जाता है। ये एक एडवांटेज है, दोनों ग्रुप में ये चीज एप्लीकेबल होगी, यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। अगर आप सातों पेपर या दोनों मॉड्यूल साथ में अपियर कर रहे हैं तो फिर आपको बैक टू बैक 7 डेज में 7 एग्जाम्स देने होंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं उसी पॉइंट में आने जा रहा था कि भाई एक ग्रुप अपियर करें या 2 करें, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे टाइम टेबल वाली बात तो आपने समझ ली। देखिए, अगर आप जून 2026 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि मुझे एक ही मॉड्यूल देना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप मॉड्यूल 1 के लिए जाइए, बिकॉज अभी आपके पास दिसंबर 2025 से लेके एटलीस्ट अप्रैल 2026 का टाइम है। ये जो आपके पास 4 से 5 महीने है, इसमें 4 पेपर्स आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जून में आप फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम अपेयर करें, 15 जून से आप सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप 1, क्योंकि वो अगस्त में आता है, 2 से 2.5 महीने गैप है, तो 2.5 महीने में तो हम अच्छा खासा ग्रुप 2 कवर कर सकते हैं। बट अभी ये जो टाइम अवेलेबल है ना, इसमें आपको आइडियली ज्यादा पेपर जो है वो टारगेट करके उसको कंप्लीट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। दोनों ग्रुप किसी को पढ़ने हो यहाँ से और जून में अपेयर करना है, तो मुझे प्रैक्टिकली और पर्सनली ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत हैवी हो जाता है। रीजन बीइंग मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी गोइंग थ्रू योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपकी कॉलेज की स्टडीज, उसके लेक्चर्स, उसके इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम्स, असाइनमेंट, वाइवा, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो इन बिटवीन इस सेशन में भी कहीं ना कहीं आता रहेगा। अच्छा, जो लेक्चर्स जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 पेपर्स कवर कराने के लिए डेली मुझे आपको 4-4.5 घंटे पढ़ाना पड़ता है। सेम सेकेंड ग्रुप में भी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं ये दिखते 3 है लेकिन है काफी वास्ट, इनको पढ़ाने के लिए मुझे 4 घंटे का टाइम आराम से चाहिए। तो डेली आप अगर कोचिंग अटेंड करोगे ना, तो 8 घंटे की तो आपकी कोचिंग हो जाएगी, प्लस आपको उतना टाइम सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तो 16 घंटे हो गए। एंड दिस शुड बी कंसिस्टेंट टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो इतनी कंसिस्टेंसी अगले 6 महीने तक हम 16 घंटे रोज पढ़ेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेकंड पार्ट इज कि अगर आप पढ़ तो लोगे, मैं तो पढ़ा भी दूंगा, आप पढ़ भी लोगे, लेकिन उसको लर्न करना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, एक एक चीज की चैप्टर वाइज टेस्ट अपेयर करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई डोंट सजेस्ट कि आप उस चीज के लिए जाओ। बाकी ऐसा है कि आपको कुछ बहुत रश है कि मुझे खत्म ही करना है कैसे भी करके, और मैं कर सकता हूँ इतना कंटिन्यूस, तो फिर डेफिनेटली आप उसके लिए अपेयर करो, कोई मना नहीं कर रहा है। सेकेंड मॉड्यूल के लिए किसी को जाना है तो कोई ना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब 5 महीने अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली, तो आप पहले 4 पेपर्स निपटा लो। 3 पेपर्स थोड़े कम हो गए और टाइम काफी है, तो 4 पेपर्स आराम से खत्म हो सकते हैं। यही किसी का अगर CSEE जनवरी अटेम्प्ट होता है तो फिर पीछे टाइम बहुत कम बचता है, तो वहां पे 4 पेपर्स कवर अप करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट नवंबर अटेम्प्ट ऑफ EET इज एन आइडियल अटेम्प्ट, जहां पे एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए हमारे पास बीच में इनफ टाइम है कि हम 4 पेपर्स पहले टारगेट करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहेगा। अगर आप मॉड्यूल 1 के लिए अभी यहाँ पे अपेयर कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बोला कि एग्जाम देते ही आप उसके बाद जून में ही मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। टारगेट रखो कि जब 25 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपका ना 50% सिलेबस ग्रुप 2 का खत्म हो जाएगा। तो इस डेट पे आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया, ग्रुप 1 क्लियर कर गए, तो बेस्ट सिचुएशन है। अब आपका सिर्फ आधा ग्रुप का प्रिपरेशन बाकी है, मतलब सीखना बाकी है और रिवीजन करना है आपको। दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम है। यही अगर आपका ग्रुप 1 नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, देखो एक प्रोबेबिलिटी तो है, मैं थोड़ी बोलूंगा हो ही जाएगा, बाई चांस नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी है ज्यादा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये नहीं होता है तो दिसंबर 26 वाले अटेम्प्ट में यू हैव अ बैकअप ऑप्शन कि आप दोनों मॉड्यूल अब साथ में अपेयर कर सकते हो। जून में एक साथ 2 मॉड्यूल देना और दिसंबर में एज अ बैकअप 2 मॉड्यूल देने में फर्क है। यहाँ पे आपके पास बैकअप इसलिए रहेगा बिकॉज आपने मॉड्यूल 1 पहले पढ़ा हुआ है, उसका एग्जाम अपेयर किया हुआ है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में एक तरफ आप अपना ग्रुप 2 का 50% सिलेबस फ्रेश जो बाकी है वो, और दूसरा ग्रुप 1 का रिवीजन अगर साथ साथ में स्टार्ट कर दे तो प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल। तो आपका और 6 महीना वेस्ट हुए बिना आप दिसंबर अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप साथ में अपियर करके क्लियर करने की ट्राई कर सकते हो। आपको लगे कि नहीं सर बहुत लोड हो जाएगा, ग्रुप 2 ही कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर ग्रुप 1 आपका नेक्स्ट ईयर जून 27 में शिफ्ट हो जाएगा।
अगर आप बोले कि नहीं सर ग्रुप 2 तो चल रहा था, अब इसको रोक देते हैं, ग्रुप 1 अच्छे से दिया था, थोड़े से मार्क्स से रह गया, तो आप ग्रुप 1 पे भी वापस स्विच करके उस पर फोकस कर सकते हैं। मतलब सारे ऑप्शन आपके पास ओपन है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 या फिर दोनों मॉड्यूल। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? तो ये जो पूरा पार्ट है वो आपके सामने कि आपको कौन सा मॉड्यूल अपेयर करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। लास्ट एक पॉइंट सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि देखो राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना टाइम पढ़ने के लिए दे रहे हैं ना, इक्वल टाइम आपको राइटिंग पे देना चाहिए। यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं टेस्ट 3 पार्ट्स में ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रही है। जो एक एक चैप्टर की आपकी 2-2, 3-3 दिन के गैप पे टेस्ट होती ही रहती है रेगुलर, और पेपर्स चेक करके आपको मिलते हैं, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के बेसिस पे ही मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। दूसरा जो पार्ट वाइज टेस्ट होगी, जहाँ पे 5-6 चैप्टर्स की हम कंबाइंड, उसको आप ब्लॉक टेस्ट बोल लो, पार्ट टेस्ट बोल लो, ग्रुप टेस्ट बोल लो, वैसे हम मल्टीपल चैप्टर्स के टेस्ट एक साथ लेते हैं। इससे आपके पास लर्निंग वाला जो एक होता है ना, कि एक एक चैप्टर होता है तो पूरा रट्टा मार के लिख देते हैं, बट 5 चैप्टर का टेस्ट आता है, 100 पेज का कंटेंट है और रटा नहीं जाएगा, तो आपको समझ के ही उसको लिखना पड़ेगा, जो रियल तरीका है उसको पढ़ने का। लास्ट में आएगी आपकी मॉक टेस्ट। अप्रैल एंडिंग मई फर्स्ट वीक में हम 100 मार्क्स की मॉक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें पूरा 3 घंटे का पेपर आप यहाँ पे लिखेंगे एज अ डेमो, जिसमें आपको एक्सपीरियंस होगा कि जब पूरा सिलेबस एक साथ आता है तो रिवीजन कैसे करना है, कितना पेस मेंटेन करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे जो है आपको कवर अप करवाएंगे। तो 3 पार्ट्स में टेस्ट सीरीज होती है, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। सेकेंडली, जो लेक्चर्स में यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वही लेक्चर्स हम लोग ऑनलाइन, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और ऑनलाइन अगर कोई स्टूडेंट कहीं से प्रिपेयर करना चाहता है तो वो ये लेक्चर्स का एक्सेस लेके प्रिपरेशन कर सकता है। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल करवाता ही हूँ, तो आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होगा कि सर हम वहाँ पे आते नहीं, हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आप ऑफलाइन बैच के साथ जुड़े हुए भी रहेंगे, एंड आपको सारी डिटेल्स भी उसके बारे में पता चलेंगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए आई एम श्योर बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, आप किसी से ही पढ़ सकते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ा रहा है, सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, बट जो मेरे लेक्चर्स है, मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लेक्चर्स में, ऑनलाइन लेक्चर्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी है वो ये है कि 0 टाइम वेस्ट लेक्चर्स होंगे आपके, स्टार्ट टू स्टॉप, लेक्चर टू लेक्चर बात होगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। जब मैं लेक्चर वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्टली पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को लास्ट लेक्चर के डाउट्स पूछता हूँ, डाउट्स पे डिस्कशन होता है, और डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक टू टॉपिक रहते हैं, हम भटकते नहीं इधर उधर, फालतू की बातें लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आपका एक लेक्चर 1 घंटे का है, तो वो 1 घंटे में 55 मिनट मैंने आपको काम की चीजें पढ़ाई है। कहीं बीच में कुछ हल्का फुल्का डिस्कशन हो गया कभी तो ठीक है, बट 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, मिनिमम 95% इज टॉपिक ओरिएंटेड, इज स्टडी ओरिएंटेड। तो आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, और मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और आप जब पूरा लेक्चर स्क्रॉल कर रहे हो तो आगे पीछे टाइम पास हो रहा है, बीच में ऐसी बातें हो रही है, रैंडमली कहीं भी कुछ भी चल रहा है, या लेक्चर स्टार्ट करने में डिले हो रहा है, या एंडिंग में ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे पूरा पढ़ाई के रिलेटेड बात होगी, और आपको उन 2 आवर्स के लेक्चर में या 1 आवर के लेक्चर में मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो आपको लगेगा कि मैंने कुछ सीखा, मैंने उसको यूटिलाइज किया, उसको कंज्यूम किया, तो टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दैट इज द मेन पॉइंट, जिस चीज को मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स में ना स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि दे आर रनिंग बिहाइंड द क्वांटिटी, सब क्वांटिटी के पीछे पड़े हैं कि यार 150 घंटे के लेक्चर्स हैं, 200 घंटे के लेक्चर हैं, 100 घंटे के लेक्चर है। आप क्वांटिटी पे मत जाओ। अगर कोई 100 घंटे पढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें सब कुछ ही कवर किया होगा, या वो 100 आवर्स पूरे ही वॉच आवर्स होंगे जो यूजफुल है। हो सकता है कि उसमें जो है नेसेसरी आवर्स कम हो, या कंटेंट कम टाइम में भी पढ़ाया जा सकता हो। तो आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। 200 घंटे के लेक्चर्स देख के आप पास हो जाओगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर 70 घंटे के आपने ऐसे लेक्चर्स देखे हैं जो स्टार्ट टू स्टॉप 0 टाइम वेस्ट वाले लेक्चर हैं, तो आप डेफिनेटली उसके बेसिस पे अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, मॉड्यूल पूरी उसमें कवर हो रही है, और उतने टाइम में पढ़ा रहे हैं जितना टाइम आपको मिनिमम देना चाहिए लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, क्योंकि रीडिंग, जो आपका खुद का रीडिंग वाला पार्ट है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि क्वांटिटी से ज्यादा आप क्वालिटी पे जाओ, कितना कंटेंट कवर हो रहा है उस पे जाओ, ड्यूरेशन पे मत जाओ कि यार इतना ज्यादा ड्यूरेशन होगा, ज्यादा ड्यूरेशन का लेक्चर है तो ज्यादा पढ़ाया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक चैप्टर में, मॉड्यूल में जितना कंटेंट दिया हम सब उतना ही पढ़ा रहे हैं, बट जितना आपका टाइम कम वेस्ट होगा ना, वो आपके लिए अच्छी बात होगी, और आप अपनी सेल्फ स्टडी पे, राइटिंग प्रैक्टिस पे उतना ध्यान दे पाएंगे। सिर्फ मुझे देखते रहोगे, पूरा दिन सुनते रहोगे, मैराथन ही देखते रहोगे, तो लिखोगे कब? और वो लिखने का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट एग्जाम में जाके करोगे तो वो फिर आपके लिए काफी रिस्की हो जाएगा, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी डिटेल्स क्लियर होंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं,
मेरे ऐप के ऊपर डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। आपने EET अगर क्लियर किया है, उसका कोई लेक्चर अगर आपने पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली कहीं से ही पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर देख लो, आप उसको एज अ डेमो देख लो, एग्जीक्यूटिव के स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लो डेमो, फिर आपको अगर पसंद आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेक्चर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी फैसिलिटी जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स को मिलती है, वो सब फैसिलिटी आपको ऑनलाइन बैच में भी डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, लेक्चर अच्छा लगा, डिटेल समझ में आ गई, अपने दोस्तों से शेयर करिए, एंड आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।